हाँ जी, आप आज किसानों को समर्थन देने पहुँचे हैं यहाँ पर, तो मतलब इतनी लेट कैसे पहुँचे यहाँ? हमने बहुत पहले से ही किसानों का समर्थन किया हुआ है। पहले ही हम पूर्व विधायक इकट्ठे होकर के हमारी पूर्व विधायकों की एसोसिएशन दिल्ली में जा कर के समर्थन दे कर के आई है। कोरोना काल में सरकार ने जहाँ अनेकों घपले और घोटाले किए, वहीं पर किसान विरोधी ये 3 कानून भी बनाए, जिसकी वजह से किसान को डर है कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगा, किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा और बेरोज़गारी फैल जाएगी। और इसी प्रकार से इस प्रकार का बिल इंतजार कर रहा था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, जिसमें किसानों की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, गरीब लोगों की सब्सिडी ख़त्म होगी, बिजली बहुत महंगी होगी और निजी हाथों में चली जाएगी। और इस प्रकार का एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन बनाने जा रहे हैं कि किसान के ऊपर 1 करोड़ रुपये जुर्माना, पराली अगर वो फूकेगा, घास फूस फूकेगा, और 5 साल की कैद होगी। हमने सारे हरियाणा के पूर्व विधायकों को इकट्ठा करके कुरुक्षेत्र में, और हमने ये फैसला लिया कि हम जा कर के दिल्ली में किसानों का धरने का समर्थन करेंगे। और हमने 20 तारीख को सबने इकट्ठे होकर के वहाँ समर्थन किया। और अब भी हम निरंतर लोगों के, किसानों की आवाज़ उठाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे भी मैं इसीलिए पहुँचा कि मैं अपने भाइयों में जा कर के, किसान भाइयों में समर्थन करके आऊँ। किसानों को कहीं ना कहीं एक डर हो रहा है कि उनकी ज़मीनें हैं वो चली जाएगी इन बिलों के कारण। जहाँ तक इन फार्मर्स लॉ का मायना है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ठेके पे ज़मीन जो लेगी बड़ी कंपनी, इससे लगता है कि बड़ी कंपनियां कृषि क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बजट के अंदर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकों में, कारखानों में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में घाटा हुआ। केवल खेती में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। जीडीपी जो खेती का था वो कायम रहा। अब इनकी निगाहें बड़े घरानों की खेती की तरफ हैं, बड़े घरानों की निगाहें ज़मीन की तरफ हैं कि किस प्रकार से हम ज़मीन के मालिक बन जाएं, और ये जो हमारे भाई हैं जिनकी ज़मीनें हैं, ये हमारे नौकर बन जाएं। लगातार 40 दिन से धरना चल रहा है, महिला और बच्चे भी सड़क पर आ चुके हैं। ऐसी क्या तानाशाही सरकार बन गई बीजेपी? सरकार के कुछ कानों पे जूं रेंगी है। उन्होंने ये कहा, जो मैंने आपको बताया है, कि वो कहते हैं कि अब 1 करोड़ रुपये जुर्माना का और 5 साल की कैद का प्रावधान हम वापस ले लेंगे, बिजली का जो कानून लेके आ रहे थे उसको नहीं बनाएंगे। परंतु जो मेन इन्होंने किसान विरोधी कानून 3 बनाए हैं, उनको वापस लेने तक किसान नहीं मानेंगे। और इसी वजह से आज देश के लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ कड़कती सर्दी में, ठिठुर देने वाली हवा में, आज माता, बहनें, बच्चे और जवान किसान सभी वहाँ पे बैठे हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। किसान जिस चीज़ की आवाज़ अब नहीं उठा रहे थे, जो 3 गंभीर विषय थे, जो 3 काले कानून बताए जा रहे हैं और एक एमएसपी का, इस विषय पर बात क्यों नहीं की सरकार ने? नीचे से कानून उठाई जो सरकार ने कॉरपोरेट घरानों की तरफ से प्रस्ताव आया है, जिसकी वजह से कानून इन्होंने बड़ी कंपनियों को कहने से बनाया है, जो बेरोजगारी करेगा, किसान को भूखमरी पे ले जाएगा, किसान को भी ज़मीन से बेदखल कर देगा, बड़े घरानों पर ज़मीन का कब्जा होगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ रामपाल माजरा जी, पूर्व विधायक NLO से। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते, धन्यवाद।